नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको भारतीय सेना की विशेषताओं के बारे में बताने जा रहे हैं। भारतीय सेना दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सेना है, जो विश्व की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में से एक मानी जाती है। यह एक प्रोफेशनल सेना है, जिसने आज तक किसी भी युद्ध में नियमों का उल्लंघन नहीं किया है। भारतीय सेना को दुनिया की सबसे अनुशासित सेना माना जाता है और इसके साहस एवं शौर्य के आगे दुश्मनों के अब तक होश फाख्ता होते रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय सेना दिवस हर साल 15 जनवरी को मनाया जाता है, जो हमें 1949 की ऐतिहासिक घटना की याद दिलाता है, जब जनरल के.एम. करियप्पा भारतीय सेना के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ बने थे। यह दिन देश की संप्रभुता की रक्षा करने वाले सैनिकों की वीरता और अथक सेवा का सम्मान करने का क्षण है। इस दिन सेना दिवस परेड, सैन्य प्रदर्शनियां, शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि और बहादुर कर्मियों को पुरस्कार प्रदान करने के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। दोस्तों, भारतीय सेना में 13 लाख से अधिक सक्रिय जवान तैनात हैं। इसके अलावा 21 लाख से अधिक रिजर्व में रहते हैं, जिनका नेतृत्व करने के लिए विभिन्न रैंकों के 42,000 से अधिक अधिकारी तैनात हैं। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे दो पड़ोसी देशों पाकिस्तान व चीन से विभिन्न मुद्दों पर मतभेद रहा है और अभी तक इन दो देशों से हमारी जंगें भी हुई हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच अब तक 1947, 1965, 1971 और 1999 में कुल 4 बार लड़ाइयाँ छिड़ चुकी हैं और हर बार भारतीय सेना ने दुश्मन के छक्के छुड़ाकर उसे वापस भाग पड़ने को विवश कर दिया था। पाकिस्तान से 1947 का युद्ध भारत की आज़ादी के बाद हुआ था, जब पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला किया था। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को हराया और कश्मीर को भारत में शामिल किया। भारत पाकिस्तान के बीच 1965 की जंग तब छिड़ी जबकि पाकिस्तान ने कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देना प्रारंभ कर दिया था। तब भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को हराया और कश्मीर में शांति बहाल की। दोस्तों, 1971 का युद्ध तब के पूर्वी पाकिस्तान, जिसे अब हम बांग्लादेश के नाम से पुकारते हैं, में पाकिस्तानी सेना द्वारा किए जा रहे अत्याचारों के कारण हुआ था। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को हराया और बांग्लादेश को स्वतंत्रता दिलाई। इसके बाद 1984 में पाकिस्तान से हमारी एक और जंग हुई थी। यह जंग पाकिस्तान द्वारा सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा करने के प्रयास के कारण हुआ था। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को हराया और सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा कर लिया। इसके अलावा 1999 का कारगिल युद्ध पाकिस्तान द्वारा कश्मीर के कारगिल क्षेत्र में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने के कारण हुआ था। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को इसमें हराया और कारगिल क्षेत्र को मुक्त कराया। दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं भारत और चीन के युद्ध की। हालांकि भारत और चीन के बीच यूं तो 2 ही प्रमुख युद्ध हुए हैं, परंतु इसके अलावा भी सीमा पर चीनी सैनिकों से हमारे जाबाज जवानों की झड़पें होती रही हैं। 1962 का युद्ध 20 अक्टूबर 1962 से 21 नवंबर तक चला था। इस युद्ध में चीनी सेना ने भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में हमला किया था। इसके बाद चीन से हमारा युद्ध सन 1967 में हुआ था। यह युद्ध 1 सितंबर 1967 से 10 सितंबर 1967 तक चला था। इस संघर्ष में भारत और चीन की सेनाओं के बीच नाथुला दर्रे पर झड़पें हुई थी। दोस्तों, जून 1987 में भी चीन से हमारी सेना का संघर्ष तब हुआ था जबकि चीनी सेना ने अरुणाचल प्रदेश के सुमदोरांगचू घाटी में घुसपैठ की कोशिश की थी। इसके बाद चीन से एक और संघर्ष हमारी सेना का मई 2020 में शुरू हुआ था। इसमें भारत और चीन की सेनाओं के बीच पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी में झड़पें हुई थी। इस संघर्ष में दोनों ही पक्षों के कई सैनिक शहीद हुए थे। इन युद्धों और संघर्षों में भारत और चीन के बीच सीमा विवाद और क्षेत्रीय अखंडता के मुद्दे प्रमुख रहे हैं। इन युद्धों में भारतीय सेना की जीत ने देश की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा की। दोस्तों, हमारी सेना सीमा पर न केवल दुश्मनों को उसकी औकात बताती आई है, बल्कि उसने आतंकवादियों के खिलाफ भी जबरदस्त मुहिम छेड़ी हुई है। परिणाम स्वरूप आज कश्मीर जैसे अशांत कहे जाने वाले क्षेत्र का जनजीवन सामान्य हो चुका है, बल्कि वहां के लाल चौक पर भी हमारा तिरंगा बड़ी शान के साथ लहरा रहा है। इसके अलावा देश पर जब भी कोई प्राकृतिक आपदा आती है, भारतीय सेना हर पल बहादुरी के साथ अपने कर्तव्य को निभाती आई है। दोस्तों, हमें अपनी सेना पर गर्व होना चाहिए। वे हमारे देश की सुरक्षा और अखंडता के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना निरंतर तैयार रहते हैं। उनकी वीरता, बलिदान और देशभक्ति भावना हमें प्रेरित करती है। हमारी सेना की बहादुरी और समर्पण को हम सबका सलाम है। जय हिंद।